नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 के क्रांतिवीर वीर ठाकुर कुशाल सिंह के शौर्य और बलिदान की गाथा के बारे में। इनका जन्म कब और कहां हुआ था, इनकी वीरता के क्या किस्से हैं, अंग्रेजों के खिलाफ इनका विद्रोह कैसा रहा। आइए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि कैसे ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की धरती पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इतिहास की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आउवा के ठाकुर बख्तावर सिंह की एक पुत्री राज कंवर का विवाह बांसवाड़ा के रावल भवानी सिंह से हुआ। ठाकुर बख्तावर सिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लांबिया ठिकाने के ठाकुर भवानी सिंह और ठकुराइन रतन कंवर के पुत्र कुशाल सिंह को गोद लिया गया। ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत मारवाड़ रियासत के आउवा ठिकाने के ठाकुर बने, जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया। आसोप, आलनियावास, गूलर, लांबिया, वंतावास, बाटा, भिवालिया, रुढ़ावास आदि ठिकानों ने ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया। 1856 ईस्वी से ही ठाकुर कुशाल सिंह अपने सहयोगी सिमरथ सिंह के जरिए मेवाड़ और मारवाड़ के जागीरदारों में एकता स्थापित करने का कार्य कर रहे थे। ठाकुर कुशाल सिंह का संपर्क महान स्वतंत्रता सेनानी तांत्या टोपे के साथ भी था। जोधपुर लीजन के विद्रोही सैनिकों ने खेरवा नामक स्थान पर पड़ाव डाला। जोधपुर लीजन में शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां व छावनी के पूर्बिया सैनिक थे। इन्होंने चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाए। उस समय ठाकुर कुशाल सिंह 10 सिर और 54 हाथ वाली सुगाली माता की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें एरिनपुरा से जोधपुर लीजन के सैनिकों के खेरवा आने की खबर मिली। ठाकुर कुशाल सिंह खेरवा पहुंचे और उन 600 घुड़सवार व 1000 पैदल सैनिकों को आउवा ले आए। ठाकुर कुशाल सिंह के चाकरों ने समझा कि सुगाली माता का आदेश होने से ही ठाकुर खेरवा गए और एरिनपुरा के सैनिकों को साथ लाए। ये बात गांव-गांव में फैलती गई और लोगों का समर्थन ठाकुर कुशाल सिंह को मिलता गया। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह आदि अपनी अपनी सेना लेकर आउवा आ गए। खेजड़ला ठिकाने की फौज भी आउवा आ गई। मेवाड़ के सलूम्बर, रूपनगर, लासानी व आसींद ठिकानों से भी फौजी मदद आउवा भिजवाई गई। कुल मिलाकर लगभग 6000 सैनिकों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह के हाथों में आ गया। दूसरी ओर मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह राठौड़ ने किलेदार ओनाड सिंह और फौजदार राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में 10,000 सैनिक व 12 तोपें क्रांतिकारियों के खिलाफ भेजी। इस सेना के साथ कैप्टन हीथकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक पलटन भी थी। कैप्टन हीथकोट AGG का खास था। मारवाड़ दरबार व अंग्रेजों की इस सेना में मेहता विजय सिंह, रायमल, सिंघवी कुशलराज और मुस्ताक अली भी शामिल थे। कुछ दिनों तक दोनों सेनाओं में हल्की लड़ाइयां होती रहीं और फिर 8 सितंबर के दिन बिठौड़ा में बड़ी लड़ाई हुई। ठाकुर कुशाल सिंह इस लड़ाई में हावी हो गए। मारवाड़ की सेना के सेनापति ओनाड सिंह मारे गए। रायमल भी मारा गया। कैप्टन हीथकोट व मारवाड़ की सेना में शामिल कुशलराज सिंघवी और मेहता विजय सिंह ने जान बचाकर भागने में गनीमत समझी। हीथकोट भी भाग निकला। इस युद्ध में मारवाड़ की सेना के 76 सैनिक रणभूमि में मारे गए। बिठौड़ा के इस युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने विजय प्राप्त की। मारवाड़ की तोपें, युद्ध सामग्री और 1 लाख रुपए क्रांतिकारियों के हाथ लगे। सेनापति ओनाड सिंह के मारे जाने व अपनी सेना के परास्त होने से महाराजा तख्त सिंह काफी दुखी हुए। उन दिनों मेहरानगढ़ के किले में दिन और सायं के समय कुल 2 बार नौपत बजाई जाती थी, लेकिन महाराजा ने शोक मनाते हुए 1 बार ही नौपत बजवाई, चेलावास का युद्ध। ये युद्ध 18 सितंबर 1557 ईस्वी को हुआ। बिठौड़ा के युद्ध में हार की खबर सुनकर AGG पैट्रिक लॉरेंस बौखला गया और वह खुद ब्यावर से सेना लेकर आउवा की तरफ रवाना हुआ। लॉरेंस ने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन को भी सेना सहित आउवा पहुंचने का आदेश दिया। ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने मारवाड़ और अंग्रेजों की मिलीजुली सेना को पराजित किया और एजेंट मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा खींचनी के किले के द्वार पर लटका दिया। लॉरेंस भाग निकला। इस युद्ध को गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं।
इस युद्ध के बाद 10 अक्टूबर को आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में 4000 क्रांतिकारियों की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया और रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये लोग 16 नवंबर को नारनौल में अंग्रेज अफसर गैरार्ड से पराजित हुए। आउवा का युद्ध। यह युद्ध 20 जनवरी 1858 ईस्वी को लड़ा गया। भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने पालनपुर और नसीराबाद से कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना आउवा भेजी। कर्नल होम्स के नेतृत्व में बंबई की पलटन और 12वीं नेटिव इन्फेंट्री ने आउवा के किले को घेर लिया। जोधपुर महाराजा की फौज भी इस पलटन की सहायता कर रही थी। 20 जनवरी को घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेजों की तोपों ने लगातार 4 दिनों तक आउवा के किले पर तोपों के गोलों की बरसात जारी रखी। आउवा के किसी विश्वासघाती ने अंग्रेजों से रिश्वत लेकर रात के समय किले के द्वार खोल दिए, जिससे किले वालों को संभलने का मौका नहीं मिला और ठाकुर कुशाल सिंह पराजित हुए। 23 जनवरी को ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किला सौंप दिया और स्वयं बच निकलने में सफल रहे। 24 जनवरी को अंग्रेजों ने आउवा के किले पर कब्जा कर लिया और उसके अगले दिन अंग्रेजों ने आउवा व आसपास के क्षेत्र में कहर बरपाया, जिसमें 120 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और 24 क्रांतिकारी को एक लाइन में खड़ा करके फांसी दे दी गई। एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में फांसी का यह विचित्र मामला था। आउवा की गलियों में लाशें बिखरी पड़ी थी। आउवा का कामेश्वर मंदिर अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया और सुगाली माता की मूर्ति भी खंडित कर दी। अंग्रेजों ने आउवा व आउवा से संबंधित 6 किलों को सुरंगें बनाकर बारूद से उड़ा दिया। आउवा का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। 29 जनवरी 1858 ईस्वी को कर्नल होम्स ने एजीजी लॉरेंस को एक पत्र लिखकर आउवा के युद्ध का हाल बताया। इस पत्र में उसने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा देने, आउवा की गलियों में लोगों की लाशें बिखरी पड़ी होने और आउवा के किले को ध्वस्त करने के बारे में लिखा था। ठाकुर कुशाल सिंह ने मेवाड़ रियासत के ठिकाने कोठारियां के रावत जोध सिंह चौहान के यहां शरण ली। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 10 नवंबर 1860 को मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने उन्हें निर्दोष माना और रिहा कर दिया। 25 जुलाई 1864 को आउवा के इन महान क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत का मेवाड़ में देहांत हो गया। ठाकुर कुशाल सिंह के 4 विवाहों का वर्णन मिलता है। ठकुरानी गुलाब कंवर, जो कि डिग्गी के ठाकुर मेघ सिंह खंगारोत की पुत्री थीं। ठकुरानी केसर कंवर, जो कि रूपनगर के ठाकुर नवल सिंह सोलंकी की पुत्री थीं। ठकुरानी सरदार कंवर, जो कि जालोरा के ठाकुर अजीत सिंह भाटी की पुत्री थीं। ठकुरानी चांद कंवर, जो कि साटोला के ठाकुर चिमन सिंह चुंडावत की पुत्री थीं। ठाकुर कुशाल सिंह व ठकुरानी गुलाब कंवर के पुत्र ठाकुर देवी सिंह हुए, जो आउवा की गद्दी पर बैठे। ठाकुर कुशाल सिंह व ठकुरानी चांद कंवर के पुत्र कुंवर रणजीत सिंह हुए, जिनको ठाकुर शार्दुल सिंह ने गोद ले लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।